हेलो दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी फिल्में बनती है जिनमें प्यार या लव का एंगल तो होता ही होता है। चाहे फिल्म किसी भी टॉपिक पर हो, पर कहीं ना कहीं उसमें एक लव एंगल जरूर आ जाता है। प्यार बिना तो फिल्म आप समझो कि अधूरी है। हम ये मान सकते हैं कि प्यार और मोहब्बत के बिना तो फिल्मों में आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहता। फिल्मों में दिखाया जाता है कि कई बार लड़का या लड़की किसी को पहली बार देखते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। क्या ये सच हो सकता है कि किसी को किसी से भी मिलते हुए वो इम्प्रेस हो जाते हैं? लेकिन क्या इसे असली प्यार कहा जा सकता है या सिर्फ ये कि अट्रैक्शन है? जब हम कहते हैं कि लव इज ऑल अबाउट हार्ट, तो क्या ये सच में सिर्फ प्यार दिल से ही होता है या कहीं ना कहीं दिमाग भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? इन सब क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की क्वालिटीज को देखकर अट्रैक्ट होता है, जो कि प्यार या मोहब्बत की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे एक दोस्त की कहानी है जिसमें वो रोज के रोज नए नए लोगों से मिलता है और उसको रोज ही किसी से प्यार हो जाता है। वो आपको बताता है कि उसे पहली मुलाकात में ही किसी से प्यार हो गया, उसके प्यार में वो गिर पड़ा। क्या सचमुच ही पॉसिबिलिटी है कि किसी को रोज रोज नई लड़की से प्यार हो सकता है? इसीलिए यंग एज में चाहे लड़का हो या लड़की, ये आम बात होती है, क्योंकि आप लोग भी अगर यंग एज के दौर में होंगे तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम इसे प्यार नहीं कह सकते, वो आप समझिए कि 99.9% लोगों को अट्रैक्शन होता है। बातचीत की स्टाइल या किसी कैरेक्टर से अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें ये फील होता है कि यह प्यार है। कुछ ज्ञानी लोग तो यह भी कहेंगे कि भाई प्यार तो ऐसे ही होता है, प्यार में उनकी अच्छी चीजों को देखकर ही डेवलप होता है। इस पर्सपेक्टिव में एक तथ्य मैं बताता हूँ आपको कि इंडिया में लव मैरिजेस का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है। हमारे देश में लव मैरिजेस ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में ज्यादातर लव मैरिज के मामले अनसक्सेसफुल क्यों हैं? इसका क्या कारण है कि ज्यादातर लव मैरिज के मामले तब दिखाई देते हैं जब यंग एज में होते हैं, जब अट्रैक्शन का टाइम होता है। इस टाइम पर लड़के हो या लड़कियां वो अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन था, प्यार नहीं। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाता है। जो लोग आपस में बोर होने लगते हैं और आपस में उनकी दिलचस्पी कम होने लगती है, कुछ प्रॉब्लम्स के बाद वो आपस में अलग हो जाते हैं या डिवोर्स ले लेते हैं। प्यार में विश्वास नहीं तो रिलेशनशिप सही तरीके से नहीं चल सकते, क्योंकि विश्वास वह चीज है जो दोनों के दिलों को जोड़ती है। प्यार में आप कभी बोर नहीं होते, ये रेयर नहीं होता, ये सालों तक बना रहता है और इसकी कोई लिमिट भी नहीं होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्यार में नींद नहीं आती, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। हम किसी को देखकर अगर सो नहीं पाते तो ये प्यार नहीं है, और ये सच नहीं है। आदमी किसी के प्रति अट्रैक्ट होने के कुछ टाइम बाद बेहद इंटेंस फीलिंग्स में डूब जाता है। उसकी फीलिंग्स कुछ टाइम बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाता है, जिसके कारण उसके दिमाग में अधिक मात्रा में डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके रिजल्ट में नॉरफिनोमिन की एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है और विस्तार में ये वजन कम हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आदमी को भूख नहीं लगती और फाइनली उसको नींद नहीं आती। हमें ऐसा फील होता है कि हम प्यार में हैं इसीलिए हमें नींद नहीं आती, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब हमें समझ में आ गया कि प्यार और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, दिल और दिमाग कैसे फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं और ये कैसे होता है कि दिमाग अपने केमिकल प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। अब हमें ये समझ में आ गया है। लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आ जाता है, चाहे वो लव हो या अट्रैक्शन, तो ये तय नहीं होता कि आपको पहली मुलाकात में वो पसंद करेगा। अगर आपको उस स्पेशल व्यक्ति के दिल और दिमाग में जगह बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। आपको उन स्टेप्स के बारे में बताता हूँ कि आप उनके ठीक तरीके से फॉलो करें, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। किसी भी व्यक्ति उन्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा और वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगा। सबसे पहले आपकी बेसिक पर्सनालिटी रिलेटेड बातें जरूरी है। इसमें दो टाइप की बातें आती है, एक्सटर्नल पर्सनालिटी और इंटरनल पर्सनालिटी। एक्सटर्नल पर्सनालिटी के तौर पे लड़कों को ज्यादातर लॉन्ग हेड वाली, वेल बॉडी शेप, लंबी टांगे, अच्छा दिखने वाली और अच्छी आवाज वाली लड़कियां पसंद है। और वैसे ही लड़कियों को अच्छी फिजिक वाले, वेल ग्रूम्ड, शार्प चिन, टॉल और हस्की वॉइस वाले लड़के पसंद है। सिंपली आपको अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने की जरूरत है। वहीं इंटरनल पर्सनालिटी की बात करते टाइम लड़के और लड़कियों को ऑलमोस्ट एक ही टाइप के पार्टनर की जरूरत है। उन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाला चाहिए, आपस में ट्रस्ट करने वाला चाहिए, काइंड नेचर वाला पार्टनर चाहिए। किसी भी मुश्किल टाइम में हेल्प करने वाला व्यक्ति अट्रैक्टिव लगता है और ये गुण हर पर्सन में होना चाहिए। बाकी की चीजें हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, बी कॉन्फिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कोई आपको पसंद आता है और आपके पास उससे बात करने का कोई गोल्डन चांस है, लेकिन आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आपकी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए सबसे पहले तो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। फिर आपको सीधे तरीके से कुछ रैंडम लोगों से बातें करनी है और उन्हें मनाने की कोशिश करना है। आगे जाकर आपको ऐसी बातें करनी चाहिए कि अगली बार वो आपसे बात करने को अप्रोच करें, आप नहीं। नंबर 2, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आपके पास एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर का भी अच्छा अंदाजा होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, खासकर लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वे चाहती हैं कि कोई व्यक्ति उन्हें मुस्कुराने वाली बातों पर हंसा सके, खासकर जब टाइम कम हो। ऐसा नहीं कि कोई भी एक जोक आपने रट लिया और वो बार बार हर किसी के सामने आप बोलते रहें, वो तुरंत समझ जाएगी। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए ताकि आप हर सिचुएशन में बेहतरीन ढंग से बोल सकें। नंबर 3, बी काइंड।
आजकल के लड़के और लड़कियां अपने आप में ही बिजी रहते हैं। अगर कोई आपका दोस्त या फैमिली मेंबर आपके हेल्प के लिए बुलाता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए बिना किसी असभ्य व्यवहार किए। अब आप ही बताएं, ऐसे लोगों के साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा और कौन उनसे प्यार करना चाहेगा जो उल्टी बातें करते हैं। इसीलिए आपको सीखना चाहिए कि आपको मानवता के प्रति काइंड रहें, और ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं बल्कि हर किसी के साथ होना चाहिए, क्योंकि काइंडनेस को आपको एक बार नहीं बल्कि पूरे लाइफ टाइम तक फॉलो करना होगा। इससे आपका पसंदीदा व्यक्ति न केवल आपके पास आने के लिए अट्रैक्टेड होगा बल्कि उनके लिए आपके पास आने के और भी बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। नंबर 4, बी रियल। आजकल के लोग महंगे होटल जाते हैं, अलग अलग जगह सेल्फी खिंचवाते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए अपना स्टेटस लगाते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। दूसरों को अपनी पसंद दिखाने के तरीके और अपनी खूबियों को छुपाने के तरीके बारे में बात करते हैं। लड़कियां अपनी कमियों को छुपाने के लिए ज्यादा मेकअप करती हैं। अब ये सोचो कि अगर आपको कोई पसंद आता है और वो रेड कलर पसंद करता है तो आप क्या करेंगे कि आप रेड कलर का शर्ट पहन के उससे मिलने जाएंगे। अगर वो शर्ट उसके टेस्ट के अनुसार है लेकिन वो शर्ट आप पर सूट ही नहीं करता, फिर भी आप वो पहनेंगे। इसके बाद सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद ही नहीं करेगा। इसलिए दूसरों की पसंद को समझने की कोशिश करें। आपको क्या पसंद है और आपको क्या अच्छा लगता है वही पहने। इससे आपको दूसरों की नजर में बढ़िया नेम और फेम मिलेगा। अपनी रियल इमेज को दिखाएं, फेक नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे नकली लोग हैं लेकिन कुछ असली लोग की कीमत समझते हैं। और ध्यान दें, जितनी कम चीजें होती हैं वो उतनी ही ज्यादा यूनिक होती है। तो आप खुद को रियल, यूनिक और जिम्मेदार बनाएं और उनके प्रति रुचि रखें ताकि वो आपसे अट्रैक्टेड हो। नंबर 5, बी इंटरेस्टेड। यह आपको उसके साथ इंटरेस्टेड दिखाएगा कि आप भी उनकी जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं। आपकी और उसकी इंटरेस्ट में कई सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। ऐसी बातों के लिए आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। आपको उस व्यक्ति को सिर्फ उसका यूज करने वाला नहीं दिखना चाहिए। जब भी मौका मिले उससे उसकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, थोड़ी देर अपनी बातों को अलग रखें और उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए स्पेस दें। उसे यह दिखाने का ट्राई करो कि आप एक्चुअल में उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो और धीरे धीरे वो आपको पसंद करने लगेगा। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी हो, हमें प्यार बांटना सीखना आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्यार बांटते हैं तब आपको प्यार मिलता है। इसलिए मैंने अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाया। अब आपकी बारी है कि आप भी प्यार बरसाने का काम करें लाइक्स और शेयर्स के रूप में, और आगे भी ऐसे प्यार भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।